गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक का अपने अंतिम जो चैप्टर, ये सॉरी 8वां चैप्टर जो है क्षेत्रीय आकांक्षा है, यह चैप्टर अपने पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की अपनी 3 क्लास हो चुकी है। जिन 3 क्लासों में अपने जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, अपने मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, यहाँ पर स्वायत्ता की मांग कैसे उठी, किस प्रकार से यहाँ पे क्षेत्रीय आकांक्षाएं जागृत हुई, इनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने इस चैप्टर की अंतिम क्लास है और आज अपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आज की अपनी जो क्लास है भैया, अपने इसमें 2 राज्यों की चर्चा करेंगे, एक तो सिक्किम और एक अपने गोवा। सिक्किम जो भारत में 1975 में शामिल हुआ था और गोवा जो 1987 में शामिल हुआ था। तो इन दोनों राज्यों का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, इनके ऊपर चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो यहाँ से अपने 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने मोस्ट भी यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इनको ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं भैया सिक्किम की। देखो भारत का मानचित्र अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार से ये अपनी दिशा उत्तर हो गई, ये दिशा दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। यहाँ पे है भैया आपके सिक्किम, ठीक है। तो ये उत्तर और ये पूर्व, इनके बीच में तो है कौन सा स्टेट, आपके सिक्किम। और गोवा आप जानते हो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, अर्थात यहाँ पर है आपके गोवा, ठीक है। ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में आ गया आपके कौन सा, गोवा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने किसकी, सिक्किम की। देखो सिक्किम का विलय किस प्रकार से हुआ भैया, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के समय भी ये जो सिक्किम था, इस सिक्किम को भारत की शरण प्राप्त थी। शरण का मतलब, भारत मतलब इसकी क्या करता था, सहायता करता था, विपत्ति के समय इसकी मदद करता था, ठीक है, इसकी हेल्प करता था। क्यों करता था, क्योंकि इसका एक कारण है, इस समय ना तो भैया सिक्किम भारत में शामिल था और ना ही सिक्किम स्वतंत्र था। मतलब भारत इसको शरण प्राप्त थी, लेकिन ना तो ये भारत का अंग था और ना ही सिक्किम क्या था, संप्रभु राष्ट्र था। मतलब जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस दौरान भैया सिक्किम की ऐसी कंडीशन थी कि ना तो ये भारत में शामिल था और ना ही ये स्वतंत्र राष्ट्र था। भारत इसको सपोर्ट करता था। इसके जो विदेशी मामले हैं, विदेशी सुरक्षा है, वो तो कौन करता था, भारत करता था। मतलब बाहरी कार्य तो भारत के द्वारा किया जाता था, जबकि आंतरिक कार्य जो है, आंतरिक प्रशासन जो है, वो यहाँ के राजा चोग्याल के द्वारा किया जाता था। नाम ध्यान रखना है, चोग्याल। देखो यहाँ की बाहरी सुरक्षा तो भैया भारत के द्वारा की जाती है, जबकि आंतरिक प्रशासन जो है वो यहाँ का एक राजा था, इसका नाम था चोग्याल, उसके द्वारा संभाला जाता था। मतलब बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी, भारत की, और आंतरिक प्रशासन कौन चलाता था, यहाँ का राजा चोग्याल। क्लियर है। लेकिन भैया ये चोग्याल जो है वो स्थानीय जनता में जल्दी ही क्या हो गया, अलोकप्रिय हो गया। अलोकप्रिय इसलिए हो गया क्योंकि ये जनता की महत्वाकांक्षाएं, जनता की इच्छाएं, जनता की आकांक्षाएं, इनकी ये पूर्ति नहीं कर सका, जिसकी वजह से जनता जो है वो इससे एक प्रकार से परेशान हो गई, जनता इसको नापसंद करने लग गई। तब देखो क्या हुआ भैया, तब भैया अपने अप्रैल 1975 में अपनी जो विधानसभा है, इस विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि सिक्किम को जो है वो क्या किया जाए, भारत में मिला दिया जाए। कब, 1975 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ और जिसमें यह कहा गया कि सिक्किम का भारतीय संघ में क्या कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। जब यह बात कही गई तो कौन नाराज हो गया, चोग्याल नाराज हो गया, लेकिन जनता के सामने इसकी भी कुछ ना चली। तब देखो इस प्रस्ताव के बाद भैया विलय हेतु, अब ये यहाँ पे प्रस्ताव पारित हो गया, तब विलय किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए सिक्किम में क्या करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया कि चलो प्रस्ताव तो छोड़ो, एक काम करो वोटिंग करवा लेते हैं। ऐसा फैसला हुआ। देखते हैं कितने वोट भारत के विलय के पक्ष में आते हैं, कितने ये चाहते हैं कि यहाँ पे राजा का शासन हो। तो यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह में फैसला क्या आया, विलय के पक्ष में आया। अधिकतर लोगों ने यही कहा कि सिक्किम का भारतीय संघ में क्या कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। इस प्रकार से भैया 1975 में सिक्किम जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो गया और भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, 22वें नंबर का राज्य बना। इस प्रकार से विलय हुआ था सिक्किम का भारत में। अब देखो यहाँ पे आपको कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछ सकते हैं कि
स्वतंत्रता के समय सिक्किम की स्थिति किस प्रकार की थी? तो ना तो ये स्वतंत्रता था, ना तो ये संप्रभु राष्ट्र था, और न ही यह भारत में शामिल था, इसको भारत की शरण प्राप्त थी। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ ले कि सिक्किम का आंतरिक प्रशासन वहाँ के किस राजा द्वारा चलाया जाता था? तो राजा क्या नाम था अपने? चोग्याल। तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि श्रीलंका का भारत में विलय सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1975 में। सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? 22वें नंबर का। अब बात करेंगे भैया अपने गोवा की। देखो गोवा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगह है, देखने लायक जगह है एंजॉय के लिए। गोवा आपको पता है अपने भारत के मानचित्र में आपने देखा होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों के बीच में स्थित है। देखो भारत आज़ाद हो गया था भैया, भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि भारत के ऊपर तो अधिकार था अंग्रेजों का, लेकिन गोवा, दमन द्वीप, इस साइड के जो क्षेत्र थे इनके ऊपर अधिकार था पुर्तगालियों का। पुर्तगाली कौन? मतलब जो पुर्तगाल से आए थे व्यापार करने के लिए भारत में, इनका अधिकार था। तो इन्होंने गोवा को स्वतंत्र नहीं किया। तो यहां पर अपने चर्चा करेंगे किस प्रकार से गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ और उसका भारत संघ में विलय हुआ। देखो 1947 में भैया भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया। किससे? ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हो गया, लेकिन गोवा जो है वह अभी भी पुर्तगालियों का अधिकार था। भैया भारत तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन गोवा के ऊपर अभी भी किनका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाली जो है इनका अधिकार गोवा, दमन और द्वीप इनके ऊपर था। ठीक है, अब देखो पुर्तगालियों ने भैया लंबे समय तक गोवा का क्या किया? शोषण और दमन किया, वहां की जनता को लूटा। तब आजादी के लिए भैया वहां पर क्या हुआ? जनता ने आंदोलन कर दिया। गोवा की जनता ने कहा कि हमें पुर्तगालियों से क्या कराया जाए? स्वतंत्र कराया जाए, और आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को नेतृत्व या इस आंदोलन में सहयोग किसने किया था? जो महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रही थे, मतलब अपने महाराष्ट्र राज्य के जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने इस आंदोलन को क्या दिया? समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि इनका यह मानना था कि गोवा स्वतंत्र हो जाएगा तो उसको किस में मिला लेंगे? महाराष्ट्र में मिला लेंगे। इसलिए इन्होंने गोवा को क्या किया? सपोर्ट किया। आगे देखो इसी दौरान भैया भारत सरकार जो है इसने गोवा को मुक्त कराने के लिए दिसंबर 1961 में अपनी सेना भेजी। 2 दिन की कार्रवाई के बाद भैया गोवा जो है वो पुर्तगालियों से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इसका मतलब दिसंबर 1961 में भैया गोवा क्या हो गया था? बिल्कुल स्वतंत्र हो गया था। इनके ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार नहीं था। अब लेकिन यहाँ पे वापस समस्या खड़ी हो गई। अब गोवा स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन गोवा मिले किसमें? महाराष्ट्र में मिले या भारत में मिले? तो यहां पर देखो 2 गुट बन गए। एक तो था गोमांतक पार्टी जो महाराष्ट्रवादी थे, इनका यह मानना था कि गोवा में मराठी भाषा बोली जाती है, इसलिए गोवा को किस में शामिल किया जाए? महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। जबकि गोवा का एक दूसरा दल था, इसका नाम था यूनाइटेड गोवन पार्टी। इसने कहा कि गोवा में कोंकणी भाषा भी बोली जाती है, मराठी नहीं बोली जाती, कोंकणी बोली जाती है, इसलिए जरूरी नहीं कि गोवा को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। गोवा को क्या रखा जाए? स्वतंत्र रखा जाए। इस प्रकार की यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई। तब भैया अपने भारत सरकार जो है इसने क्या किया? 1967 ईस्वी में गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण करवाया, मतलब वापस वोटिंग करवाई, और उनसे राय ली गई कि आप महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हो या गोवा में शामिल स्वतंत्र रहना चाहते हो। तो अधिकतर लोगों ने भैया महाराष्ट्र में शामिल होने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम तो महाराष्ट्र में शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार से भैया गोवा जब महाराष्ट्र में शामिल नहीं हुआ तो गोवा जो है इसको एक अलग ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। कब? 1967 में। और फिर लास्ट में 1987 ईस्वी में गोवा जो है इसे अपने भारत संघ का क्या बना लिया गया? राज्य बना लिया गया। तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक का अपने 8वां क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आपका यह चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर के साथ साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, दैट्स ऑल।